दोनों की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। उसमें से एक आपकी अपनी बेटी है जो कल मौत के मुंह से वापस आई। और किसी को हो ना हो, तुम्हें पूरा यकीन है कि जो वो लड़का कह रहा है सच कह रहा है ना? सिकंदर को तो एहसास तक नहीं है कि उसने क्या कुछ किया। एक दुनिया के सामने उसका तमाशा लगा होगा। वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। जब लोगों को यह पता चला कि हमारी बेटी निम्रा प्रेग्नेंट, इज्जत की धज्जियां उड़ गई हमारी। यही तकलीफ उन लोगों ने भी महसूस की होगी। अरमीन बेगम, क्या सोच रहे हो? जहाँ तक मुझे याद है, अनुषा की सिर्फ एक बहन थी, कोई भाई नहीं था। फिर ये दायम उसका क्या लगता है? बस 2 दिन रुक जा, 2 दिन में सारा खेल सामने आ जाएगा और खिलाड़ी नहीं जान पाओगी, क्योंकि मेरी मर्जी के बगैर तुम मेरी शनाख्त कभी नहीं जान पाओगे। कुछ दिन और सब्र करो। इन कब्रों पर नाम की तख्ती लगा रही हूँ। जब तुम नाम पढ़ोगे ना तो किसी चीज़ को थाम लेना, क्योंकि इतनी जोर का झटका लगेगा। अलीज़े निम्रा से कहती है कि अब तुम क्यों उसे याद करके रो रही हो? तो वो कहती है कि छोड़ देने से रिश्ता या मोहब्बत ख़त्म तो नहीं हो जाती। मेरी मोहब्बत उसके लिए आज भी वैसी ही है। अलीज़े घर वालों को बताती है कि सिकंदर और अरीशा की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। दाइम जो कि निम्रा को छोड़ कर गया है, वो अनुषा का भाई था और सिकंदर ने भी अनुषा के साथ यही सब कुछ किया था जो आज दाइम ने निम्रा के साथ किया। उसने अपनी बहन का बदला लिया है। सिकंदर के वालिद को बहुत दुख होता है। वो कहता है सिकंदर को तो एहसास तक नहीं है कि उसने किया क्या है। तुम सोचो, अगर उन लोगों ने भी इसी तरह ज़िल्लत बर्दाश्त की होगी जिस तरह हमने अपनी बेटी की बर्दाश्त की, जब उन लोगों को पता चला होगा कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है और सिकंदर ने उसके साथ निकाह करके उसे छोड़ दिया है, तो कितना दुख हुआ होगा। इसी तरह जिस तरह आज हम इन लोगों की वजह से ज़लील हो रहे हैं, वो अपनी बीवी को बताते हैं कि सिकंदर को किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है। सिकंदर दूसरी तरफ अरीशा से कहता है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अलीज़े अनुषा की तो सिर्फ एक बहन थी, भाई तो उसका कोई था नहीं, तो ये दाइम कहाँ से आ गया अनुषा का भाई। अलीज़े अपनी बहन और अपनी वालदा की कब्र पर जाती है तो सिकंदर उसका पीछा करता है। तो अलीज़े से कहती है तुम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, तुम मेरी पहचान नहीं कर पाओगे, लेकिन बहुत जल्द मैं इन कब्रों पर तख्ती लगा दूंगी और जब तुम वो नाम पढ़ोगे तो तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन निकल